साथियों नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आगामी कुछ महीनों में संभावित जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम एक बैच रन कर रहे हैं और इस बैच का जो मूल उद्देश्य है वो, इसका नाम हमने जो रखा है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच। और कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो सामान्यतः एक रटने का सब्जेक्ट समझी जाती है, कि जो मिसकंसेप्शन सभी बच्चों के दिमाग में बिठाया गया कि बायोलॉजी मीन्स रटने का सब्जेक्ट, उससे हमें दूर करना है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले उन सभी बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप द बायोलॉजिस्ट क्लासेस की ऐप, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप डाउनलोड करें और बहुत सारे जो फ्री वीडियोस हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से आप जांचें परखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो अभी जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे होने वाला है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम गेमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं और गेमेटोजेनेसिस पे हमारी कहानी यहाँ पहुंची है सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स का जो एक एंडोक्राइन सेल्स के रूप में, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में सर्टोली सेल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच की इस कॉन्सेप्ट रिच क्लास का हम एंजॉय लेते हैं। और ये पूरी जब क्लास आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो आपसे कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे अंत अंत तक देखें, और अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आप अपने से दोस्तों के साथ साझा करें तो इसे शेयर कीजिए, और अगर ऐसे वीडियो आप हमेशा के आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सर्टोली सेल एज ए एंडोक्राइन सेल। सर्टोली सेल को एक एज एन एंडोक्राइन सेल्स के बारे में देखने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं कोई सेल, अगर कोई भी चीज, और हम उसे अगर हम ये कहें कि ये एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य है ये हम सभी जानते हैं। इसको थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने कहा कि ये हम क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन सेल्स क्या कहती हैं, जो हमेशा सिक्रीट जो करती है, और जो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड को उसे हम हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन अभी जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजी के फंडामेंटल वीडियोस हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां जा करके देख लें। शांतनु डाबी के नाम से मिल जाएगा आपको। चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है। और डक्टलेस ग्लैंड होने के नाते जो सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन है, और सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन, वो सीधा कहा जाता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड, सीधा ब्लड में चला जाता है। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमने एंडोक्राइन सेल्स का दिया, और हमने कहा कि इनके जो सिक्रीशन है वो हार्मोन कहलाते हैं। यहाँ पर सर्टोली सेल दो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है वो हम बात करेंगे AMH। ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन है उसे हम कहेंगे इनहिबिन। दोनों के बारे में बात करेंगे, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आए तो इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। और हम बार बार मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच है, और कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच में हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, रटने का नहीं, बिल्कुल भी रटना पाप है। ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं पहले हार्मोन की, जिसको हमने कहा AMH। और AMH का पूरा नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये मुलेरियन, अब एंटी मुलेरियन हार्मोन, सीधी सीधी बात है, ये क्या करता है, मुलेरियन जो डक्ट है, मुलेरियन डक्ट, उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुलेरियन डक्ट का जो डेवलपमेंट, तो मिट गया, चलो दोबारा लिख देते हैं। मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन नलिका, मुलेरियन डक्ट, इसके डेवलपमेंट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, या फिर मैं कहूँ तो क्या करता है, मैं ये कहूँगा अपहासित करता है। हिंदी में थोड़ा सा सही लगेगा, अपहासित। ठीक है।
अपहासित करता है मुलेरियन डक्ट को, और धीरे धीरे मुलेरियन डक्ट बिल्कुल एक अवशेषी रचना के रूप में बच जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मुलेरियन डक्ट पर अपने नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। अब ये मुलेरियन डक्ट क्या है, यहाँ समझने की बात है। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में अपन कह देंगे कि हाँ साहब एंटी मुलेरियन डक्ट रट लिया आपने, तो लेकिन अगेन बार बार कह रहे हैं कि रटना नहीं है। अब समझना क्या है कि जब गोनड बनता है, हालांकि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब आगे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन बात संबंधित है सेक्स डिटर्मिनेशन से, कि जब गोनड बनता है शुरुआत में, कब, जब चाइल्ड का, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन गैमेट जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तभी हो जाता है, लेकिन दो तरह का होता है, एक होता है गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन और एक होता है डेवलपमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जब लिंग निर्धारण होता है। तो मान लीजिए गेमेटिक डिसाइड हुआ कि एक्स के साथ क्या है, वाई है। ठीक है, क्योंकि हम मेल की बात करें तो हमें वाई लिखना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो वाई जो जीन, वाई जो क्रोमोसोम है, वाई जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक जीन पाई जाती है, फिर एक फैक्टर होता है जिसे हम TDF फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, लिंग या फिर मैं कहूं वृषण निर्धारण कारक, टेस्टिस को डिटरमाइन करने वाला, टेस्टिस निर्धारण, थोड़ा सा देख लेना यार ये मात्रा वात्रा ये इस पे लगेगी, निर्धारण कारक, वृषण निर्धारण कारक। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये वृषण का निर्धारण करता है, तो ये क्या करता है, ये किस पे पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पे। ठीक है, और इस TDF को ही हम SRY जीन भी बोलते हैं, SRY जीन। ठीक है, मैं इसे रटने का एक तरीका मानता हूं, SRK शाहरुख खान जीन मान लो आप, तो शाहरुख खान मेल है और उसे समझ लो। ठीक है, ये जो SRY जीन है और TDF जीन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जीन का नाम है SRY जीन और वैसे एज ए फैक्टर इसको अपन बोलते हैं TDF जीन, दोनों के, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो परिवर्धनशील भ्रूण है, परिवर्धनशील भ्रूण में, अब वाई गुणसूत्र अगर आ गया तो ऑब्वियसली अगर एक्स के साथ वाई का फ्यूजन हुआ है तो भ्रूण अभी जो बन रहा है उसमें क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव का सबसे पहला की कंपोनेंट क्या है, टेस्टिस। तो उस बनने वाले भ्रूण में वृषण के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं, वृषण के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो टेस्टिस के निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलिए जी, अब टेस्टिस से हमें थोड़ा सा समझना है, टेस्टिस के निर्माण से क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इन ही बिन को एक बार छोड़ रहा हूं, अभी इन बिन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस साइड आते हैं। तो टेस्टिस के निर्माण की जब हम बात करते हैं, आगे अपन इधर आते हैं। तो टेस्टिस, अब जब गैमेट बनता है सबसे पहले जो गोनड बनता है, गोनड किसमें, फीटस में, भ्रूण में, ये गोनड बनता है बाई पोटेंशियल गोनड, बाई पोटेंशियल गोनड, ये हमें ध्यान रखने की बात है, बाई पोटेंशियल गोनड। ठीक है, समझने वाली बात ये है। बाई पोटेंशियल गोनड को हिंदी में क्या कहेंगे, दोनों तरफ ऐसा गोनड जो मेल और फीमेल दोनों बना सको। इसको मैं लिखने के लिए मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे वाला ये, इसमें मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं। लेकिन ये जो बाई पोटेंशियल गोनड है, इसके बाई पोटेंशियल क्यों कहते हैं, बिकॉज बाई पोटेंशियल गोनड से दो डक्ट्स बनती हैं, दो डक्ट्स बनती हैं। कौन कौन सी डक्ट्स बनती है ये समझने, हमें यहाँ पे ये समझने वाली बात है। ये जो डक्ट्स हैं, दो डक्ट्स हैं, एक होती है मुलेरियन डक्ट और दूसरी होती है वॉल्फियन डक्ट। ये जो मुलेरियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट आगे चल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती है, जबकि वॉल्फियन डक्ट आगे चल करके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती है।
एक बाइपोटेंशियल गोनाड्स हैं, और गोनाड्स में कितने डक्ट्स हैं? 2 डक्ट्स हैं, 2 नलिकाएं इस डक्ट में पाई जाती हैं, और ये नलिकाएं ही आगे चल करके नर या मादा, मेल या फीमेल बनाएंगी। मेल वाली का नाम है वॉल्फियन डक्ट। याद रखने का सिंपल तरीका, आप देखो ट्रिक में कोई सींग पोंछ नहीं होते, मेरा तो तरीका यही है, मेल्स आर वॉल्फ। नरों को अपने आप में भेड़िया मान लेना चाहिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। वॉल्फियन डक्ट जो है, वॉल्फ एक याद रखो, जब भी ऐसी चीज हो कि 2 चीजें हो, हम ज्यादातर गलती बच्चे यही करते हैं कि दोनों चीजें याद रखने की कोशिश करते हैं और वो दोनों याद नहीं होती उनसे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेल वाली जो है उसे हम वॉल्फियन डक्ट कहेंगे, मेल वॉल्फ होते हैं। अपने आप मुलेरियन क्या हो गई? सीधी सी बात है, फीमेल। अब ये जो फीमेल बनाएंगे ये क्या करेंगे? फीमेल, अब ये जो ट्यूब है ये क्या बनाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स बनाएंगी। तो क्या बनाएंगी? इसमें ये आगे फीमेल से संबंधित जो ट्यूब्स हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, ये सारी चीज बनेगी, और वॉल्फियन से बनेगी ये। यानी जो शुरुआत में जो गोनड बनाया है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, ये खास बात है ध्यान रखने में। ठीक है, गोनड में, फिटस में, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में, ये ध्यान रखना, ये नहीं समझना। यानी आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शुरू में जो आपका गोनड बना था वो बाई पोटेंशियल गोनड था। आज हो सकता है मेल होने के नाते आपकी बॉडी में, अगर आप मेल हो तो टेस्टिस है, फीमेल हो तो ओवरी में, लेकिन जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो माँ के पेट में शुरुआत हुई थी बाई पोटेंशियल गोनड से, और बाई पोटेंशियल गोनड में 2 ट्यूब थी, एक वॉल्फियन थी, एक मुलेरियन थी। अब चलिए, अब अगर y है, अगर एक्स वाई है, ठीक है, अपन साइड में आते हैं वापस। अगर एक्स वाई है तो मैंने क्या कहा आपको कि अगर x का फ्यूजन y से हुआ है, ठीक है, तो y क्या लेके आया है? TDF, बिकॉज y के ऊपर ही होती है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या SRY। और ये क्या बनाता है? वृषण। और वृषण क्या बनाएगा? ठीक है, और वृषण में क्या होंगी? टेस्टिस में क्या होंगी? टेस्टिस में होंगी अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या? ये लो जी, हमारी प्यारी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। ठीक है, वापस से लिखता हूं, मजा नहीं आया तो दिखने में भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। यहां होंगी सर्टोली सेल्स, बिकॉज टेस्टिस बना है। और सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? अभी अभी हमने बताया क्या सीक्रेट करेंगी? AMH। और ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये जाएगा और इसको क्या करेगा? डैमेज कर देगा। यानी इस भ्रूण में अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगी, और ये जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, अपघटित या अपहासित हो जाएगी, अपघटित हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन 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 अब हमें, अब जब इतना पढ़ लिया तो एक चीज हमें लगे हाथ और पढ़ लेनी चाहिए कि अगर एक केस और लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा कलर चूज करता हूं मैं, चलिए ये वाला, ठीक है। अगर फीमेल को डिनोट करने के लिए पिंक मैंने किया है, तो अगर एक्स का एक्स के साथ फ्यूजन हो, तो जब एक्स का एक्स के साथ फ्यूजन हुआ तो क्या इसमें टीडीएफ होगी? नहीं होगी, बिकॉज वाई लिंक्ड होता है। टीडीएफ या एसआरवाई जीन वाई लिंक्ड कैरेक्टर वाई पे होता है, तो डीडीएफ नहीं होगा। तो क्या इसको अपहासित कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो एक्स एक्स है ये मूल्य, और एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो लास्ट में कंसेप्ट आया है, हमें ये ध्यान रखना है कि वॉल्फियन डक्ट केवल तभी डेवलप होंगी जब टीडीएफ होगी, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा? लेडिक सेल्स। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होगा, अभी क्योंकि हम यहाँ पे सर्टोली सेल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट इसमें क्या होगी? लेडिक सेल्स होंगी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। और ये लेडिक सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेंगी। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये जाएगा, इसको क्या करेगा? ये प्लस का निशान का मतलब ये मोटिवेट करता है, और यहाँ नेगेटिव का निशान यानी अपहासित करता है। ठीक है, तो वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में। लेकिन अब जब चूंकि एक्स एक्स है, तो अब ये वो जो वॉल्फियन डक्ट है इसमें, क्योंकि इसको तो सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, नो 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 रिएक्शन, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, राइट। तो हमें ये समझना है कि
बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो क्या है, सेटिंग बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि बाय डिफॉल्ट वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होना है। अगर वाई आया तो वॉल्फियन को रिप्रेस किया जाएगा, तो मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, बाय डिफॉल्ट जो है वो मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होना है। और इसीलिए फीमेल जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होती है, और चूंकि एक्स वाई नहीं है और टीडीएफ नहीं है, एसआरवाई नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इस वजह से उसमें मेल गोनेड का यानी टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा। टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना तो सर्टोली सेल्स होंगी ना लेडिक सेल्स होंगी, और दोनों की वजह से सर्टोली सेल की वजह से मुलेरियन का अपहासन नहीं हो पाएगा, और लेडिक सेल्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए फीमेल में बाय डिफॉल्ट मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है और उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती। ठीक है, मैं एक लिख देता हूं, मूल रूप से मुलेरियन डक्ट जो है का परिवर्धन फीमेल मैंने लिखा है जनन नलिकाओं के रूप में स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से होता है, ये हमें ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा, तो मेल तो वाई बनाता है, लेकिन हमें एक चीज जरूर नहीं भूलनी चाहिए कि फीमेल को फीमेल कौन बनाता है, फीमेल को फीमेल कौन बनाएगा, वाई गुणसूत्र की अनुपस्थिति बनाती है, न कि एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति। हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फीमेल को फीमेल बनाने का जो काम है वो वाई गुणसूत्र की अनुपस्थिति ने कराया है। क्योंकि अगर फीमेल में 3 एक्स भी आ जाए, आपने बहुत सारे सिंड्रोम्स में देखा होगा एक्स एक्स एक्स, और फीमेल में हम जानते हैं फीमेल में 2 एक्स में से 1 एक्स है वही एक्टिव रहता है, बाकी जो दूसरा एक्स है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड होकर के और बार बॉडी के रूप में पाया जाता है। अगर कोई फीमेल का जीनोटाइप अगर एक्स 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 है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि एक को छोड़ करके बाकी जो 2 एक्स हैं वो क्या होंगे, बार बॉडी के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो एक्स्ट्रा 2 होने से या 2 एक्स होने से फीमेल नहीं बनी है, वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस यानी, और वाई क्रोमोसोम का मतलब है टीडीएफ या एसआरवाई जीन की एब्सेंस की वजह से वो फीमेल बनी है। ठीक है, ये चीज हमें बिल्कुल भी ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने एंटी मुलेरियन हार्मोन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है, ताकि साथ साथ हमने गोनड का जो बाइपोटेंशियल गोनड है इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी लेवल में मेंशन है आपकी आरपीएससी ग्रेड 1 के एग्जाम में, इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल पर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हुई कि फीमेल बनती किस वजह से, फीमेल का बनना किस पर निर्भर करता है, वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस पे, न कि एक्स की प्रेजेंस पे, बिकॉज एक्स अगर एक और भी हो जाए तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन अगर 4 वाई और एक अकेला, सॉरी 4 एक्स और एक अकेला वाई हो तो वो उसे मेल बना देगा, क्योंकि एक्स कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर मान लो किसी मेल का जीनोटाइप अगर एक्स 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 वाई भी हो तो इसमें क्या होगा, 2 ये बार बॉडी बन जाएंगी और ये मेल का मेल रहेगा, तो ये बनेगा तो मेल ही। ठीक है, ये हमें जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नो, ओ सॉरी ये सब ये गया, क्लियर है। तो ये हुआ एंटी मुलेरियन हार्मोन की कहानी। कुल मिलाकर के इसने क्या किया, मेल में मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस कर दिया, जिससे फीमेल के जो पार्ट हैं वो उसमें अपहासित हो गए। अब ध्यान रखने की बात क्या है, अपहासित हुए हैं, नष्ट नहीं हुए, अपघटित हुए हैं, नष्ट नहीं हुए, यानी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपहासित करता है या अपघटित करता है, मैं ये भी लिख देता हूं, घटित करता है। अब मैं ये बार बार अगर ये कह रहा हूं कि जीरो नहीं हुए, जीरो नहीं हुए, इसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं
के बजाय बावजूद इसके कि सर्टोली सेल ने एएमएच के जरिए मेल जो अभी डेवलप हो रहा था उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट को बनाने वाली ट्यूब्स को खत्म कर दिया है, आभासित कर दिया है, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं किया। इसलिए वॉल्फियन तो मेल बनाएंगी, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अवशेष मिलेंगे। और ठीक इसी तरह से चूंकि मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट अगर वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस में होगा, मैंने अगेन वही बात कही, वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस में अगर होगा तो उसमें भी वॉल्फियन डक्ट तो नष्ट नहीं होगी, आभासित होगी, जीरो होगी नहीं। ठीक है, इसलिए मेल में फीमेल के और फीमेल में मेल के जो रिप्रोडक्टिव वेस्टिजियल ऑर्गन है वो हमेशा पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो तो जैसा कि मैं कहा हमेशा अवशेष पाए जाते हैं, तो मेल में, ठीक है, फीमेल में, मेल में मादा जननांगों के अवशेषों की अगर हम बात करें, जननांगों के अवशेषों की बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनता है, और उसका कारण आपको समझ में आ गया कि क्यों बनते हैं। अभी तक तो हम रट रहे थे, अगेन इसमें ये बनता है, इसमें ये रटा हुआ, लेकिन आज आपको ये समझ में आना चाहिए बिकॉज की गोनेड ही बाइपोटेंशियल है, इसलिए नर और मादा जननांगों को बनाने वाली नलिकाएं एक साथ पाई जाती हैं। वो तो जस्ट हमारे जो हमारा जो गेमेटिक जो फर्टिलाइजेशन के समय जो हमारा लिंग निर्धारण हुआ है उसमें अगर वाई गुणसूत्र अगर उपलब्ध हुआ तो वो आपको मेल बनवा देगा, और वाई गुणसूत्र एब्सेंट हुआ, अगेन मैं बार कह रहा हूं, तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा, ना कि एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने की वजह से होगा। क्लियर है? तो मादा जननांगों के जो अवशेष होंगे नर में, मेल में, वो क्या होंगे? सबसे पहले होती है सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, ठीक है, सेमिनल वेसिकल का जो मेडिकल नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस मस्क्यूलाइनिस, यूट्रस मस्क्यूलाइनिस। अब देखिए नाम से ही क्या दिख रहा है, ये यूट्रस है किसका? मस्क्यूलाइनिस, और मस्क्यूलाइनिस का मतलब मस्क्यूलर, मस्क्यूलर से मतलब है मेल, यानी ये मेल का यूट्रस है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये इसका ओविडक्ट से, बिकॉज ओविडक्ट आगे चल करके बनती, तो ये शुक्राशय जो है, मैं यहां लिख दूंगा, शुक्राशय जो है मादा ओविडक्ट का, यूट्रस मस्क्यूलाइनिस जो है, सेमिनल वेसिकल जो है, ये ओविडक्ट का अवशेष है। ठीक है, ओविडक्ट का, क्योंकि ओविडक्ट आगे चल के क्या बनाती, ठीक है, का अवशेष है। एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एक आपने पढ़ा होगा प्रोस्टेटिक आर्ट्रिकल, प्रोस्टेटिक आर्ट्रिकल, ठीक है, इसको मैं कहता हूं प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट जहां इकट्ठा होता है उसे अपन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना मस्क्यूलाइनिस, मस्क्यूलाइनिस, वेजाइना मस्क्यूलाइनिस। ठीक है, ये किसका अवशेष है? वेजाइना का। तो जिस तरह से वेजाइना डक्ट है, ये वेजाइना का अवशेष है। क्लियर है? और इसी तरह से फीमेल में अगर मैं कहूं तो सबसे पहला जो है नर जननांगों के अवशेष जो है बहुत कॉमन है, सबसे पहला है क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस क्या बताता है? क्लाइटोरिस की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पेनिस जैसी होती है, जिस तरह से पेनिस में तीन वो मस्कुलर स्ट्रेचेस पाए जाते हैं जिसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर होती है। तो क्लाइटोरिस किसका अवशेष है? मेल पेनिस का अवशेष है, जो कि किससे बना है? वॉल्फियन डक्ट से। पेनिस का अवशेष है किसमें? फीमेल में। और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय ध्यान रखने की बात है, फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट में जिस तरह से मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट में पेनिस के जो मस्कुलर जो स्ट्रेचेस हैं उनमें ब्लड भरने से इरेक्शन होता है, इसी तरह से क्लाइटोरिस में भी इरेक्शन होता है फीमेल में। ठीक है, इस बात को दोबारा प्रूव करता है
कि दोनों का फंक्शन जो है इवोल्यूशनरी सेम है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय जो लैंगिक एरिया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना और उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये हुआ टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सॉरी म्यूलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट से संबंधित सारी बात। ठीक है, क्लियर है? आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा हार्मोन जो है, अभी तुमने ये पहला किया AMH, ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है उसकी हम बात करते हैं जिसका नाम है क्या, इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सर, इनहिबिट करता है। अब करता क्या है ये समझना है, और नाम देखो, इनहिबिन एक जेनरिक नाम है, इनहिबिन किसी का भी नाम रख दो उससे समझ में आ जाता है कि ये इनहिबिट करता है। क्या करता है इसको हमें समझना है और बहुत टेक्निकली अपन समझेंगे। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये इनहिबिन कौन सीक्रेट करता है, सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं, बिकॉज चर्चा किसकी हो रही है, सर्टोली सेल्स की। अब ये बताइए कि सर्टोली सेल करती क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा कि सर्टोली सेल्स जो है, जैसे मान लो ये ल्यूमेन है, दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा खराब बन गया, ये अगर ल्यूमेन है और ल्यूमेन के अंदर अगर ये बाकी अगर जननी कोशिका है तो बीच बीच में जो ये जो बड़ी सी कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। और इस अगर एक कोशिका को मैं बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं धसे हुए हैं और यहाँ से पोषण ले रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक अलग कलर यूज करूंगा ड्रॉ करने के लिए, सो दैट आपको समझ में आए। ये 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 सर्टोली सेल्स हैं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो सर्टोली सेल, एक मैंने आपको पहले भी कहा, सर्टोली सेल एक बहुत गाढ़ा जीव द्रव्य रखती है और इस गाढ़े जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में स्पर्म अपने हेड से धसे हुए होते हैं और यहाँ पोषण प्राप्त करते हैं। और हमने शुरू में कहा कि जब यहाँ से स्पर्म निकलते हैं उसे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनके यहाँ एक टाइट जंक्शन मिलता है, हमने पहले भी बात की, और ये क्या हो जाता है, इन्हें इसके इम्यून सिस्टम से बचाता है। अब हुआ क्या, हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्पर्म है ये कौन बना रहा है, स्पर्म कौन बना रहा है। अब यहाँ की बात करेंगे ये वाली, क्योंकि ये सेल्स कौन सी हैं, ये है जननी उपकला की सेल, ये है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। ठीक है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। और ये जो एपिथेलियम की सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं एपिथेलियम की, इन पर कौन प्रभाव डाल रहा है, इन पर प्रभाव डालने वाले की भी बात करते हैं। सारी चीजें जब तक आप रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे आप रटेंगे हमेशा, और मैं बार बार विरोध करता हूं रटने का। तो हमारे पास, हमने कहा कि हमारे ब्रेन में है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी में है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है FSH। और ये जो FSH है इसको कंट्रोल करवाने का जो नाम है, इसका भी एक माई बाप है जिसे अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है FSH रिलीज हार्मोन। FSH रिलीज हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को आता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन के प्रभाव में क्या रिलीज करती है, FSH-RH। यानी ये जो FSH-RH है, ठीक है, जो कि यहां हाइपोथैलेमस से आया है, ये एक परमिशन है। अब ये जो FSH है, ये FSH कहाँ आता है, ये FSH आता है जर्मिनल एपिथेलियम को, बिकॉज उसका नाम यही है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर। ठीक है, और ये जर्मिनल सेल्स क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं। ठीक है, ये करती हैं मियोसिस, और मियोसिस से होते हैं बहुत सारे स्पर्म्स पैदा, और ये स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं मेच्योर होने के लिए, अभी जैसा बताए। और अब ये बताओ कि जब सर्टोली सेल ओवर क्राउडेड हो जाएगी और FSH का लेवल बढ़ता जा रहा है, और FSH क्यों बढ़ता जा रहा है, बिकॉज FSH-RH का स्तर बढ़ गया, और FSH-RH का लेवल बढ़ने से FSH का बढ़ गया, और FSH के बढ़ने से जर्मिनल एपिथेलियम ज्यादा मोटिवेट हुई, ज्यादा मोटिवेट होने से स्पर्म्स की संख्या बढ़ गई, और जब स्पर्म्स ज्यादा होंगे तो सर्टोली सेल्स विल बी ओवरलोडेड। और ऐसी अवस्था में जब सर्टोली सेल को फुर्सत नहीं मिलती, परेशान हो जाती है, तो सर्टोली सेल कहती है अरे क्या लफड़ा है, ठीक है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। और सर्टोली सेल को समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है, ठीक है, वो कौन है, FSH। ठीक है, तो सर्टोली सेल यहां से एक हार्मोन सीक्रेट करती है।
चलिए सर्टोली सेल वाला हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं अपन, ये वाला अलग कलर का। ठीक है, तो परेशान सर्टोली सेल यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम होगा इनहिबिन, और इसको कहेगी बोले बेटा जा, और ये जो परेशानी है मेरी उसको मिटा के। अब ये इनहिबिन जाएगा घूमता फिरता ब्लड के माध्यम से, हार्मोन है अगेन, हार्मोन सीधा ब्लड में जाएगा, और ब्लड घूमता घूमता जब पूरे बॉडी में घूमता घूमता और जब जाएगा, और इसको इसको ये कह के भेजा है कि एफएसएच एक नाम का एक बंदा है वो परेशान कर रखा है, उसने जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को बड़ा उकसा रहा है कि आप डिवाइड करो डिवाइड करो, और नतीजा ये है कि स्पम्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सेल है, ये जो इनहिबिन है, ये टारगेट करेगा किसको, एफएसएच को। लेकिन जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है और इसको ये कहता है कि यार ये एफएसएच को थोड़ा सा कम कर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहती है बोले भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो आदेश की पालना करनी हूँ, ठीक है, मेरे पास क्यों आया है। तो ये यहां से टर्न लेता है, और इसको जब समझ में आती है बात की मेन प्रॉब्लमेटिक कौन है, ये है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस में जाता है, और हाइपोथैलेमस के सामने कहता है कि सर मेरे को सर्टोली सेल ने भेजा है, और सर्टोली सेल बहुत परेशान है, आप जो धुआंधार एफएसएच आरएच का सिक्रेशन कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर लो तो हमें भी चैन आ जाए। तो ये क्या करेंगे, एफएसएच आरएच का सिक्रेशन को अब क्या करेंगे, कम कर लेंगे, और एफएसएच का आरएच का सिक्रेशन कम होते ही एफएसएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम भी अब कम डिवाइड होंगी, स्पर्म भी कम हो जाएंगे, और जैसे ही स्पर्म थोड़े से कम होंगे, थोड़ी सी जो पहले से जो स्पर्म उसमें थे वो जैसे ही निकलेंगे, यहाँ वापस सर्टोली सेल को वापस थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी। और जैसे ही ये फुर्सत, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा, वो उतनी कम हो जाएगी कि सर्टोली सेल खाली होने लगे, तो ये क्या करेगी, अभी तक जो इनहिबिन सीक्रेट कर रही थी अपने को ओवरलोडेड होने से बचाने के लिए, उसका सीक्रेशन करना कर देगी बंद। और जैसे ही ये सर्किट टूटेगा, तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है, ओह माय गॉड सॉरी, जैसे ही ये सर्किट थोड़ा सा अगर हम डिलीट करें तो या पूरा होता है, ठीक है, चलो मैं, जैसे ही ये सर्किट टूटेगा, ये सारा खेल ऊपर नहीं जाएगा, और वापस से एफएसएच का लेवल बढ़ने लगेगा, सॉरी एफएसएच आरएच का लेवल बढ़ने लगेगा। और अब अगर एफएसएच आरएच का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, अगेन जर्मिनल एपिथेलियम्स मोटिवेट होंगी, और जर्मिनल एपिथेलियम इस बार मोटिवेट होकर के वापस स्पर्म सेल्स की मात्रा बढ़ जाएंगी, और सर्टोली सेल वापस बहुत सारे स्पर्म को वापस अपने अंदर समाहित कर लेंगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इनहिबिन का काम है सर्टोली सेल के ऊपर जो डेंसिटी है, जो डेवलपिंग या फिर मैं कहूँ मेच्योर होने वाले जो स्पर्म्स की जो डेंसिटी है उसको कंट्रोल करने का काम ये वाली सेल्स करती। ठीक है, तो दो हार्मोन समराइज कर लेते हैं, दो हार्मोन एएमएच एंटी मुलेरिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन। एएमएच का काम मुलेरिन डक्ट के डेवलपमेंट को मेल में खत्म कर देना या फिर अपासित कर देना, और मुलेरियन डक्ट का हमने थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कि मुलेरियन डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती है, वॉल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती है। इसलिए सर्टोली सेल जैसे ही टेस्टिस बनेगा, और टेस्टिस बनने पर जब सर्टोली सेल बनेगी तो सर्टोली सेल एएमएच का सिक्रेशन करेगी, और ये एएमएच डेवलपिंग मेल फिटस में कल को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ना बन जाए, इसके लिए एएमएच सीक्रेट करके क्या करेगा, वो मुलेरियन डक्ट को आभासित कर देगा। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ संरचनाएं फिर भी रह जाती हैं, जैसे कि हमने कहा शुक्राशय। शुक्राशय वो स्थान है जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट जाती हैं और सीमन जो है इकट्ठा होता है, प्राथमिक और सीमन, वो सीमन बनाने का काम शुक्राशय करता है, बिकॉज शुक्राशय शुक्र द्रव्य से स्रावित करेगा, सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करेगा, और सेमिनल फ्लूइड में जब स्पर्म मिक्स होंगे तब जाकर के वो सीमन बनता है। इसी तरह से प्रोस्टेट जहां अपना स्राव इकट्ठा करते हैं उसे हम प्रोस्टेटिक अट्रिकल कहते हैं, प्रोस्टेट आशय या कुछ इस तरह से नाम होगा। आप मेल रिप्रोडक्टिव की संरचना जब आगे पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे यूरिथ्रा के पास मिलता है, ठीक है, तो वो भी अवशेष है। और दूसरा हार्मोन हमने बात की इनहिबिन, और इनहिबिन का अभी हमने कहा इनहिबिन काम करता है इनहिबिट करने का एफएसएच आरएच को, जिससे एफएसएच में की मात्रा में कमी आए, और सर्टोली सेल का जो ओवर क्राउडिंग है उससे सर्टोली सेल का बचाव होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो है जो भी अभी मैंने बनाया है, इसमें अगर आपको सब कुछ सही सही समझ में आया तो आप अपनी फीडबैक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई प्रश्न अगर हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट चाहती है, फिर कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिस्कस कर सकें तो वो भी लिखें।
तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि, और साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ही चल रहा है तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।